100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। क्या बात है यार, आपको धन्य है, आप धन्य है, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, है ना। आपको इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप कि जमात में जा रहे हैं, आप मर्डर करके जाओ, जमात में चले जाओ, अल्लाह माफ कर देगा आपको, है ना, है ना। चाहे आप जनता की एक नंबर की पसीने की कमाई है वो खा के चले जाओ, जमात में चले जाओ, पैसा, है ना, जमात में पैसा साफ हो जाएगा, है ना, आपको अल्लाह माफ कर देगा। क्या है मतलब 2 नंबर का काम करके नहीं जमात में भागते हैं लोग। क्या है, आपने यार दीन को बदनाम कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सैकुल बोल रहा हूँ। कल रात को मैंने जैकम को, जमील को, शब्बीर को, असरू को, आजाद को 70 करोड़ रुपए दे दियो है भाई। इनने चुग लियो। 20 करोड़ जैकम पे पहुंच गो है, 20 करोड़ वो असरू पे पहुंच गो है, 10 करोड़ जमील पे पहुंच गो है और 20 करोड़ रुपये आजाद पे है। निसार का भी आजाद, निसार का आजाद पे है और सबन का पैसा इन पे है, 4 उन पे, 4-5 उन पे न निसार ने दे दिया इन लू सबन लू इन ये लेकिन निसार खान ने भी, निसार पे कोई इतना काय को भाई भूल चुके भाई वहां पे वो लेगा। निसार तो जमात में जा रहा हो गयो, उन्होंने कहा भाई मेरे मामा दे दे, ये चुका देंगे, है ना। निसार का बटके मामान पे है और मेरे पे मैं वीडियो ना छोड़ता भाई, मेरे पे फोन आ रहा दे रही, मैं फोन करो भाई पब्लिक का कैश ना दे रहा दे दियो, मैं मौसम ना अटका या मैंने वीडियो छोड़ी है। निसार बेकसूर है, हमें निसार बेकसूर है। मानवता का भी है, मानवता का भी संगो उनका ही, मानवता को भी संगो और इकबाल कंगलान बास को उनको संगो जब पैसे दिया, मानवता को काकेवासु अंसार उभी संगो, पटुआड़ा को सरपंच 95 उभी संगो जो पैसे दिया, है ने। सरपंच आधार गारंटी आधार करने में नियम हिस बाटो टोड़ा सु और हम मुझसे नाट रहे हैं सब का सब। अब नू कह रहा है भाई हम पैसा ना दे रहा पब्लिक का, तो हम आप चुकाएंगे, ये सब चुकाऊंगा, तो मतलब ना दे दिया। मैं क्या इस वीडियो छोड़ रहा हूँ भाइयों, प्रशासन से भी यही बात कहना चाह रहा हूँ, मुंह पे कुछ भी ना है, जैसे कहे ऐसे मैं हाजिर भी होने तैयार हूँ भाई, मैं हाजिर भी कर रहा हूँ, चाहो प्रशासन मैं हाजिर होने तैयार हूँ, पब्लिक मुँह चाहे पब्लिक भी आने तैयार हूँ, मैं सब तरह तैयार हूँ भाई। मैंने जब दे दो वो पूछा ही ना मैं कहा करूँ। दोस्तों आप लोगों ने इस सैकुल की बातें सुनी ना, इसके चेहरे पे इतना सा भी इफेक्ट नहीं है कि भाई मैंने हजारों लोगों के साथ, मेवात के लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, उनके बच्चों की जिंदगी खराब की है मैंने, कि वो पैसे कैसे कैसे लेके इकट्ठा कर रहे थे। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैंने पहले वीडियो जो बनाए थे वो इसके खिलाफ थे और जनता के हक में थे और वो सच्चाई थी। लेकिन जनता हमको गालियां देने लग गई थी कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप सैकुल को बदनाम कर रहे हैं, इसने किसी को भी नहीं ठगा। अब हजारों लोग मेवात के ठगे हैं, कुछ हमारे पत्रकार साथी भी इसके हक में ही वीडियो बनाने लग गए थे और मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ मेरे अलावा एक और चैनल है, उसके अलावा इसके खिलाफ इसकी सच्चाई किसी ने भी नहीं दिखाई। सिर्फ और सिर्फ DTV न्यूज़ और एक और चैनल है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने दिखाया था। अदरवाइज सब ने इसका पक्ष किया था कि ये मेवात का रहनुमा है, मेवात की गरीब बच्चियों की शादी कर रहा है, मेवात का गरीबों को साथ दे रहा है। लेकिन आज वो मसीहा कहाँ है? आज वो मसीहा हजारों के जो लोगों के रुपए ठग कर गया है वो कहाँ गायब है? क्या प्रशासन उसको ढूंढ नहीं पा रही है? क्या प्रशासन उसको मन से नहीं पकड़ पा रही है? ये काफ़ी सारे सवाल है। क्या प्रशासन ने उसको मन से छूट दे रखी है? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या प्रशासन गरीब लोगों को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा? ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरा चिट्ठा खोल के दिखाते हैं। जो वीडियो चल रहा है ये वाकई में सैकुल नीमला का वीडियो है और इससे पहले जो इसने वीडियो एक बनाया था वो इसका वीडियो नहीं था। तो हम देखिए, हम
इस वीडियो के बारे में यानी नीमला के केस के बारे में शांत थे और हमने जो कुछ दिखाया सच्चा ही दिखाई और सच्चाई के अलावा हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने आप लोगों को सतर्क किया और इसके बारे में बताया कि कोई ऊपरली हवा नहीं है, कोई गैब की हवा नहीं है, कोई गैब की मदद नहीं है इसके पास, कि बस ये कर रहा था कि भाई रमज़ान के महीने में मेरे पास जितनी अर्जी आ जाएंगी मैं सबको सटक कर भाग जाऊंगा, हजम कर जाऊंगा, कोई किसी का पैसा नहीं दूंगा। ये रमज़ान का महीने की प्लानिंग थी कि रमज़ान के महीने में कोई ब्याह होने वाला नहीं है और उसके बाद फिर रमज़ान का महीने में इंट्री होंगी, अर्जी लगेंगी कि पैसा तो जाएगा नहीं, आएगा ही आएगा पैसा, और उसके बाद फिर हम फुर हो लेंगे। जितना भी हमारा गैंग है, 10 का है, 15 का, 20 का है, 25 का है, जितने भी इनका सारे गैंग, जितने भी इस गैंग में शामिल हैं, इनकी सारी की प्लानिंग ये थी। लेकिन प्लानिंग पूरी हुई नहीं, इनका भंडाफोड़ पहले ही हो चुका था, इनका जो भरा घड़ा था वो पहले ही फट गया था, टूट गया था। और इस केस में हम शांत थे और इस केस की जब हमने आवाज़ उठाई, जब आप लोगों तक सच्चाई दिखाई, तो बहुत से लोग हमारे लिए गाली दे रहे थे कि भाई DTV वाले गलत कर रहे हैं, DTV वालों ने इनके साथ गलत किया, DTV वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज वही लोग हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों तक ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें सच्चाई दिखाना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में चलिए हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो से क्या साबित हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं ना, हम आपको बताएं इस वीडियो से ये साबित होता है। पहले इसके चेहरे की रौनक को देखिए, इसके चेहरे पे कोई ये नहीं है कि हज़ारों आदमियों के साथ मैंने ठगी की है, हज़ारों गरीबों का पैसा मैंने खाया है, हज़ारों आदमियों की लड़कियों की शादी मैंने रुकवाई है, उनकी ज़िंदगी ख़राब की है, उनका कैरियर ख़राब किया है। इसके चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रात की वीडियो है, पता लगता है कि ये रात की वीडियो है, लेकिन ये पान खा रहा है। आप देखिए इसकी शक्ल को देखिए, ये पान खा रहा है, सीधा आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। रमज़ान से होता है, रोज़ा होता है, चलिए ठीक है रात का है, रात में हम रोज़े से नहीं रहते तो रात में, लेकिन इसका इतना तो अदब कर सकता था कि भाई ठीक है भाई, लोगों के साथ गलत हुआ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपका पैसा दूंगा, एक रुपये दूंगा और देता रहूँगा, इधर उधर के बीच में के भी देता रहता नहीं ना। लेकिन इनकी जो प्लानिंग है वो गलत है। वो सरासर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो में ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जो मेरे पास पैसा था वो मैंने दे दिया। 70 करोड़ रुपए इसने दे दिए हैं, जिनमें जयकम को 20 करोड़ बता रहा है, असरू को 20 करोड़ बता रहा है और जमील को 10 करोड़ बता रहा है और आज़ाद को 20 करोड़ बता रहा है ना। और उसमें बता रहा है कि भाई निसार जमात में चला गया। वाह क्या बात है यार, जनता का पैसा खाकर जमात में जा रहे हैं। वो कहानी है ना, 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। क्या बात है यार, आपको धन्य है, आप धन्य है, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, है ना। आपको इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप कि जमात में जा रहे हैं। आप मर्डर करके जाओ, जमात में चले जाओ, अल्लाह माफ़ कर देगा आपको, है ना। चाहे आप जनता की एक नंबर की पसीने की कमाई है वो खा के चले जाओ, जमात में चले जाओ, पैसा है ना, जमात में पैसा साफ हो जाएगा, है ना, आपको अल्लाह माफ़ कर देगा। क्या है मतलब, 2 नंबर का काम करके नहीं जमात में भागते हैं लोग। क्या आपने यार दीन को बदनाम कर रखा है ना, कि भाई निसार तो जमात में चला गया, उसके पास तो कोई पैसा नहीं है ना। आज सबके पास पैसा है, इनके पास जितना भी इनकी गैंग है ना, इनका सबके पास पैसा है और सबका ये पैसा खाएंगे, एक भी पैसा किसी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। कुछ लोग हैं वे आज भी गाली देंगे मुझे, जो इनके भक्त हैं। अब नीमला गांव में के इतने लोग परेशान हैं, मैं आपको बता दूं, स्टोरी बता दूं कि नीमला गांव के लोगों ने क्या कहा, अपने यारी दोस्ती रिश्तेदारी सबकी अर्जी लगवाई थी कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने बच्चों की शादी कर दीजिए। और लोग मेवात के लोग क्या करते थे कि नाबालिग बच्चों की शादी कर देते थे जल्दी की वजह से, कि भाई वहाँ से मदद हो रही है, जल्दी कर दो, बच्ची की शादी हो जाएगी, बच्ची से हम फारिग हो जाएंगे। ये नहीं पता कि भाई हमारा पैसा हजम हो जाएगा, हमारा पैसा ठग जाएगा, ये नहीं सोचा था किसी ने भी। लेकिन हमने लोगों को बताया कि ये खराब, ये गलत है, ये ठग विद्या है और वाकई में ठग विद्या है। हम आपको बता दें किसी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ये सब
बहानेबाजी है कि भाई मैंने निसार को 20 करोड़ दे दिए, मैंने जमील को दे दिए, मैंने जयकम को दे दिए, मैंने अजरू को दे दिए। और वो अंसार है मानवता का, अंसार का नाम है मानवता का, वो भी इसमें फ्रॉड है, वो भी इसमें संलिप्त है। मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और जनता को मतलब न्याय दिया जाए, जनता का पैसा वापस दिया जाए इनसे, जितना भी इन्होंने जनता का पैसा ठगा है। तो दोस्तों आप लोगों से भी मेरी एक अपील है, आप कानून का सहारा लीजिए। आप कानून का सहारा लेंगे तो आप तो ही कामयाब हो पाएंगे, तो ही आपका पैसा मिलेगा। जैसे भी कहीं के हैं आप, चाहे मेवात के हो, चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे एनी कोई भी स्टेट के हो, चाहे भारत में कहीं भी हो, तो आप कानून का सहारा लीजिए। आप एक शिकायत लिखिए और शिकायत में को थाने में दीजिए कि भाई हमारे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ है। वो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है, ठीक है, और पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है। वो आपका सहयोग करेगा, वो आपके सहयोग करेंगे, वो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे, है ना, और शिकायत दर्ज कर कर इनके पास आएंगे कि भाई इन लोगों का पैसा दे दीजिए। आप कानून का सहारा लीजिए, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कानून का सहारा नहीं लिया तो आप लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जिन लोगों को आपने पैसा दिया है ना, जिनके थ्रू आपने पैसा दिया है, उनका नाम उस शिकायत में दर्ज कीजिए कि हमने ऐसे ऐसे इनको पैसा दिया था और वहाँ पर पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था। एक नंबर आप जो जो आपके साथ घटना हुई है, जो जो आपके साथ हुआ है, सच्ची आप बताना। तो दोस्तों हमको पता है, अगर आप लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं जनता के सामने तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपका वीडियो और आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि आपके साथ इतना गलत हुआ है, आपका ने ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठा किया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक गरीब आदमी होता है, अमीर आदमी तो इसके पास क्यों अर्जी लगाएगा। गरीब आदमी होता है कि भाई 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करके नहीं वो अर्जी लगाता है कि भाई मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी 2.5 लाख रुपए में, मोटरसाइकिल आ जाएगी, घर का घरेलू सामान आ जाएगा, 71,000 रुपये आ जाएंगे, और खाने पीने का जो भी सामान है सो सारा कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं लोग, 50,000 किसी से लिए, 10,000 की मतलब अपनी पत्नी की, वो 20,000 की, 1 लाख की, 50,000 की वो हंसली रखी, कोई सोना का जो घर में जो जेवरात सामान है वो धरा, वो गिरवे रखा, है ना, किसी से कर्जा लिया 10-20 हज़ार का, तो वो अर्जी लगाई 3 महीने में कि भाई मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी। लेकिन उन बेचारों गरीबों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा ठग हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ये एक ठग विद्या थी और एक ठग विद्या के अकॉर्डिंग सारा ये प्लानिंग किया गया था कि आप ये बताइए कि इसके पास मतलब 70 करोड़ रुपए ही थे जनता के, सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ रुपए थे, है ना, नहीं थे ना। अब इसने सबका पैसा दे दिया है, ये कह रहा कि भाई मैंने 20 करोड़ उसको दे दिए, 20 करोड़ उसको, 20 करोड़ उसको, 10 करोड़ उसको, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो आप लोगों को क्या देगा ये भाई, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं देगा, अभी कुछ भी नहीं देगा ना, नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा है कि शासन यानी प्रशासन का सहारा ले, कानून का सहारा ले, थाने में जाएं और शिकायत दर्ज कराएं इनके खिलाफ कि हमारे साथ इस तरह इन्होंने धोखाधड़ी की है, आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए और हमारा पैसा उनसे दिलाइए। आप कानून का सहारा लें, ठीक है, और आप कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना लीजिएगा। आप इनसे कुछ मत कहिए, इनसे कुछ मत कहिए, आप कानून का सहारा लीजिए बस। और सिर्फ यही आपके पास एक हथियार है कि आप कानून का सहारा लें, और कानून के सहारे से हम भी आपको न्याय दिलाएंगे और पुलिस भी आपको न्याय दिलाएगी, प्रशासन भी आपको न्याय दिलाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इसने हज़ारों आदमियों के साथ धोखाधड़ी नहीं की थी? क्या इसने मेवात की जनता को नहीं ठगा था? काफ़ी सारे सवाल हैं, आपके मन में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप और कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा तह तक आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसकी पूरी कुंडली आप तक पहुंचाएंगे।